अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हदीस नबवी है कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में एक शख्स अरब का मालिक ना हो जाए। उसका नाम मेरे नाम और उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा। दोस्तों, हदीस में ये भी है कि इसके हाथ पर बैत मक्का मुअज़्ज़मा में मकाम इब्राहीम और हिजर अस्वद के दरमियान होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुसलमान गुमराही में मुब्तला हैं और ये भी हमारे इल्म में है मुसलमानों के कुछ तबकों पर बहुत ही जुल्म ढाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब मुस्लिम उम्मा शदीद तरीन मसाइल में घिरी होगी, जिसे हम आज का दौर कह सकते हैं, क्योंकि आज मुस्लिम उम्मा हर जानिब शदीद तरीन मसाइल और अफरा तफरी का शिकार है। दुनिया भर में होने वाली जंगें और कत्ल आम में तकरीबन मुसलमानों का ही लहू बह रहा है और इस वक्त यूं लग रहा है कि मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लावारिस है और कोई शख्स ऐसा नहीं जो उम्मत मुस्लिमा को एक बार फिर से जोड़कर मुत्तहिद कर दे। एक वक्त ऐसा आएगा कि अरबों में इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे और ये कबीलों में बढ़ जाएंगे। आज भी कुछ हालात ऐसे ही हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अरब के मुक़्तदिर हलकों में इक़्तिदार की जंगें जारी हैं। कहते हैं जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होना होगा उस साल हज अमीर के बगैर होगा। मिना में किसी बात पर लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा और बात इस कदर बढ़ जाएगी कि इसका अंजाम कत्लो गारत गिरी तक पहुँच जाएगा। बेदरेग खून बहाया जाएगा और हुज्जाज कराम को लूटा जाएगा। जुमरा उक़बा के पास खूब खून रेजी होगी। हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा कि इन सब को रोके। उम्मत मुस्लिमा शदीद तशवीश में मुब्तला हो जाएगी। इसी दौरान पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में से अपने वक्त के 7 बड़े बड़े उलमा बग़ैर किसी साबका तैयारी के हंगामी तौर पर मक्का मुकरमा आ पहुँचेंगे। इन उलमा के हाथों पर भी लोगों ने बैत कर रखी होगी और ये उलमा हज़रत इमाम मेहदी से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। जब ये हालात देखेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये हालात इमाम मेहदी के ज़हूर के हैं और इसी उम्मीद पर वो इमाम मेहदी को तलाश करेंगे ताकि उनके हाथ पर बैत करें और फितनों का ख़ात्मा करके इस्लाम को तक़वीद बख्शी जाए, जुल्म की चक्की में पिसते मुसलमानों को राहत मिले और एक इस्लामी हुकूमत कायम की जाए। और जब ये उलमाए कराम इकट्ठा होकर इमाम मेहदी को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और अलामात व औसाफ से ये कुछ ज़्यादा मुश्किल ना होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें आम लोगों के सामने ज़ाहिर होने से पहले वो तमाम औसाफ व सलाहियतें अता कर देंगे जो उन्हें एक मुमताज़ मुकाम अता करेंगी और वो मुस्लिम उम्मा को अपनी क़यादत का शर्फ बख्शेंगे। जब उलमाए कराम इनकी सिफ़ात से उनको तलाश कर लेंगे तो उनके पास मक्का मुकरमा पहुँचेंगे और इनसे तस्दीक करेंगे कि आप फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हैं, तो हज़रत इमाम मेहदी फरमाएंगे कि मैं तो एक अंसारी शख्स हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि ऐसे कई अल्लाह की लानत के मुस्तहिक कज़ाब और फ़रेबी लोग जो ख़ुद को मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ाहिर करेंगे, तो ये बात जहन नशीं कर लीजिए कि इमाम मेहदी ख़ुद कभी क़यादत के लिए पेश नहीं होंगे, कभी खुद को खुद ही जाहिर नहीं करेंगे, ना ही लोगों में अपना चर्चा करेंगे कि मैं इमाम मेहदी हूँ, बल्कि इमाम मेहदी को तलाश किया जाएगा। मैं तो एक अंसारी हूँ, यह कहकर इमाम मेहदी वहाँ से चले जाएंगे और मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। जब उलमा कराम मदीना पाक में जाकर उनसे मिलेंगे तो आप तरद्दुद फरमाते हुए और क़यादत से बचने की गरज से वापस छुप कर मदीने से मक्का मुकरमा आ जाएंगे और उलमा कराम आपके पीछे पीछे फिर मक्का मुकरमा लौट आएंगे। जब ये उलमा उनसे अपनी बैत की दरख्वास्त करेंगे तो इमाम पहले तो तरद्दुद का इजहार करेंगे और इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उलमा कराम इंतहाई बेचैनी की कैफियत में बदस्तूर इमाम मेहदी के ताक़ुब में रहेंगे। बिलाखिर उलमाए कराम इमाम मेहदी को हिजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पाएंगे तो आप अपना चेहरा मुबारक काबतुल्लाह की दीवार मुबारक से रगड़ कर रोते हुए उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार पर रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ कर रहे होंगे। उलमाए कराम एक बार फिर आपको क़यादत की गुजारिश करेंगे
اور اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات و مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اسی دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امہ کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد خوشحالی کا دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں اور بارش برسا دے گا، زمین اپنے خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہوں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ حدیث ہے کہ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دھرتی عدل سے بھر جائے گی، ہر طرف خوشحالی ہوگی۔